हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अखिल, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अखिल मैथ में। दोस्तों मैं आज आप लोगों को आज से मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट पढ़ाया करूँगा डेली मैथ का। यूपीएसआई, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी, ऐसा क्वेश्चन मतलब ऐसा प्रैक्टिस सेट तैयार करूँगा जिससे आपके सारे क्वेश्चन और मतलब सारे चैप्टर आपके क्लियर होते रहें। 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कराया करूँगा। कल से 10 मिनट में 20 या 15 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। अभी 10 मिनट में 10 क्वेश्चन आज से मतलब कराया करूँगा दोस्तों। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को लगवाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 19 कलमों का क्रय मूल्य 16 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ये पहला सवाल है दोस्तों। ये दिया है 19 CP बराबर 16 SP। इसका मतलब होता है 19 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 16 सेलिंग प्राइस। तो CP और HP का रेशियो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16:19। 16 की चीज़ थी, 16 की थी, कितने पे बेच रहे हैं, 16 की थी 19 में बेच रहे हैं। तो कितने का लाभ हो गया, 3 का। 3 का लाभ हो गया, 3 का लाभ हो गया। परसेंटेज निकाल रहे हैं और कितने पे हो गया, 16 पे। परसेंटेज लाभ हो या हानि लाभ हो, हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकालेंगे। किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये कितना हो गया, ये 4 से काट देंगे, 4 ये 25, तो ये कितना हो गया 75, 75/4। तो ये हो जाएगा 18 सही 3/4%। 18 चौको 72 और 3 75/4। यही आंसर दिया होगा ये वाला। ये था पहला सवाल दोस्तों। ऐसे ही पहला सवाल था। इसके बाद अब लगवाते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा बॉड मास का है। बॉड मास का सवाल है दूसरा। ये दिया है कितना, 4 × 36 - 6 ब्रैकेट 3 + 2 216 भाग ये कितना हो गया, 216 भाग 6 -51 51। ये है बॉड मास का सवाल। किसका है, बॉड मास का। इसको करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 36 बार हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 बार हो जाएगा। 36 36 दूनी कितने हो जाएगा, 72। तो ये हो जाएगा 36 और दूनी 72 और -51। तो ये कितना हो जाएगा, 75। और 75 में से 51 घटा दो, 75 में से 51 घटा दो तो 24 बचेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 × 36 - 6 और इंटू कितने हो जाएंगे, 24। अब 36 चौको 144 होते हैं और 24 छिक्का 144 होते हैं। तो 144 में से 144 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। ये बॉड मास का सवाल है। अब देखो तीसरा सवाल, ये थोड़ा मस्त सवाल है। तीसरा सवाल देखिए दोस्तों, 2 कर्मचारियों अनीता और सरिता को प्रति माह ₹6600 की कुल राशि का भुगतान किया जाता है। यदि अनीता को सरिता को दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है तो सरिता को कितनी राशि मिलेगी। अनीता और सरिता, अनीता और सरिता कितने परसेंट, 120% का। ये अनीता 120 और ये 100, सरिता 100। तो कितना हो जाएगा, काट दो 0 से 0, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। तो ये पूछा इसमें पूछा गया यदि अनीता को सरिता से, अनीता को सरिता से पूछा गया तो सरिता ऊपर रहेगी। और कितने रुपए थे, 6600। सरिता सरिता से पूछा गया और इन दोनों का जोड़, और नीचे क्या आ जाएगा, इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 11। तो क्या हो जाएगा, ये सरिता का निकाल ले, किसका निकाल ले, सरिता ही का निकाल लेना। तो 11 छिक्का 66, 6 और 6 पंचे 30। तो कितना आ गया, 3000। सरिता की राशि कितनी आ गई, 3000। ये था तीसरा सवाल। ऐसे चौथा क्वेश्चन लगवाते हैं दोस्तों।
चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाइट एंड ये है स्पीड और एक्स से वाई तक के लिए दो ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर और 26 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि वाई से एक्स की दूरी 42 किलोमीटर है, यदि वे वाई से किसी बिंदु जेड पर मिलते हैं तो वाई से जेड तक की दूरी कितनी होगी। ये देखो सवाल, चौथा क्वेश्चन, इसमें ये दिया गया है एक्स से वाई तक की दूरी कितनी दी है, वाई तक की ये दी है 42 किलोमीटर, 42, ठीक है। और ये वाई से जेड ये पूछी गई है, ठीक है। तो इसमें ये दिया गया है, दोनों की चाल दी गई है, एक्स की और वाई की कितनी, 32 किलोमीटर और 26 किलोमीटर, 32 और 26, ये एक ही दिशा में चल रही हैं। किसमें, जब एक ही दिशा में चलते हैं तो हमेशा माइनस होते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं तो प्लस होते हैं। तो माइनस, तो कितनी चाल आ जाएगी, 6, चाल कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी चाल। ये हो गई 32 और 26 तो 6, तो दूरी कितनी थी, 42, दूरी कितनी थी 42, 6, तो कितना आ जाएगा 7, ये कितना आ जाएगा 7। अब निकालना है इसमें वाई से जेड तक की दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल दी गई है 32 और ये है समय निकल आया, ये समय निकला था यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 32 गुणे 7, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 की 4, हासिल लगी 1, 7 या 21 तो 22, 224। तो ये कितनी आ गई 224 आ गई। और ये टोटल कितनी दी गई थी एक्स और वाई के बीच में, 42, कितनी 42। अब इसमें से 42 घटा दो, तो कितनी आ जाएगी 2, और ये 12 में से ये 8, 182, तो कितनी बचे 182। यही हमारा आंसर 182 कितना आ गया। तो वाई से जेड तक की दूरी कितनी हो गई 182, ये कितनी दूरी हो गई 182। ये था सवाल दोस्तों चौथा। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि हम भिन्न के अंश और हर में 50% और यह है भिन्न के अंश को 50% बढ़ा देते हैं और हर को 80% बढ़ा देते हैं तो नया भिन्न मूल कितना होगा, ये पूछा गया है। ये पूछा गया नॉमिनेटर अंश और ये डिनोमिनेटर, इसको कितने, इसको 50% बढ़ा देते हैं, इसको 180 बढ़ा देते हैं, 80% बढ़ा देते तो 180, 0 से 0, और ये हो गया 5 और ये हो गया 6, तो कितना आ गया n/d, अंश और हर कितना आ गया 5/6। यही हमारा मूल था, मूल ही भिन्न तो है, यही तो पूछा है, तो यही हमारा मूल भिन्न क्या हो गया, मूल, तो यही हो गया मूल भिन्न, तो क्या आ गया 5/6। ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये कैलकुलेशन का सवाल है, एक मिनट ये यहीं पे देख लेते हैं एक बार अपना। ये है छठवां क्वेश्चन, 987 माइनस 999, इंटू है, सॉरी इंटू है। अब देखो ये 1000 से एक कम है, तो 987 इंटू 1000 माइनस 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 987 3 0 और ये 987, एक कम है ना, ये काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 6 8 9, ये हमारा आंसर हो गया। ये था छठवां क्वेश्चन। ऐसे ही देखते हैं सातवां क्वेश्चन और है, इसको पहले मिटा देते हैं। सातवां क्वेश्चन और देख लीजिए दोस्तों। सातवां क्वेश्चन दिया गया है कौन सी संख्या 11 से विभाज्य होगी। इसमें पूछा गया कौन सी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो इसमें सबसे पहले है ये 33 21 55 और दूसरी कितनी है 20 34 और 56 और ये 20 और 29 63
और है 18, 15 और ये बी, सी और डी। 11 से विभाज्य या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, या 11 का मल्टीपल आ जाए या फिर 0 आ जाए। अब दो दो के पेयर करेंगे, ये न्यू ट्रिक है, दो दो के पेयर हम बना लेंगे। तो ये 3 में से 3 गए 0, 0 हो गया, और प्लस 3 में से 2 ये 1 हो गया, और ये 0। तो 1 आएगा तो ये टोटल 1 आएगा, तो ये नहीं होगा। ये देखो 2 में से 0 गए 2, ये -1, और इस 5 में से 6 ये -1, तो 2 में से 2 कितना आ गया 0, 0 आ गया। तो ये वाला आंसर मैंने क्या बताया था, 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो ये वाली हमारी 11 से विभाज्य होगी। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन में दिया गया 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 15,000 की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24 है, तो वार्षिक दर कितनी होगी। ये देखो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, फिर करवाते हैं। 8वां क्वेश्चन है ये। 8वां क्वेश्चन, इसमें CI माइनस SI 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, PR स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर। और अंतर कितना दिया गया, इनका अंतर दिया गया 24, इनका अंतर कितना दिया गया 24 बराबर P की वैल्यू कितनी है 15,000, P की वैल्यू है 15,000 इंटू R स्क्वायर, R का मान निकालना है, और 100 स्क्वायर। ठीक है, 100 इंटू 100, 2 0 से 2 0, एक और 0 खत्म, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, और ये कट जाएगा कितने 8 बार, और ये 2 का गुणा हो जाएगा 16। तो R स्क्वायर बराबर 16, तो R बराबर कितना आ गया 4, R की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये था 2 साल के लिए। ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, 2 साल के ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालो, तो ये कितना आ गया 4%, कितना आ गया 4%। ये था 8वां क्वेश्चन। ऐसे एक 9वां क्वेश्चन और देख लीजिए, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें 10% की कमी की जाती है, तो इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, 9वां सवाल है। ऐसा जब भी सवाल आएगा तो हम फॉर्मूला लाएं, x प्लस वाई इंटू एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, फिर प्लस ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई, क्या हो जाएगा x प्लस ये x इंटू वाई और बटे 100, कितना हो जाएगा 100। तो कितना पहले इसमें कितना दिया गया है, 20% की वृद्धि हो रही है, 20 प्लस में लिख दिया। इसके बाद पूछा इसमें दिया गया 10% की कमी हो रही है, तो -10, ठीक है, -10, तो कितना हो जाएगा। और फिर इसमें क्या कमी हो रही है ना, -10, कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 बटे 100, ये 0 से 0, ये कितना आ गया 2, और 20 में से 10 गए 10 और -2, तो कितना आ गया 8, कितना आ गया 8%। 8%। अब ये प्लस के आ रहे हैं, अगर प्लस के आ रहे हैं तो वृद्धि, प्लस के आ रहे हैं तो वृद्धि, और माइनस के आ रहे हैं तो कमी, याद रखना। तो कितना आ रहा है प्लस का आ रहा, तो क्या प्लस का। ये था 9वां सवाल। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट वाला सवाल और देख लीजिए। एक लॉटरी में 96.5 प्रतिभागियों ने कोई पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन 700 प्रतिभागियों ने पुरस्कार जीता। प्रतिभागियों की कुल संख्या याद कीजिए। ये है 10वां सवाल, लास्ट वाला। एक लॉटरी में 96.5%, टोटल कितने होते हैं 100, कितने होते हैं 100, कितने हैं 96.5, इसमें से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 5, तो 3.5, सॉरी 3.5%, 3.5 हो गए। इसको हम लिख सकते हैं डेसिमल हटाने के लिए, तो 35/10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 35/10, और ये कितने के बराबर दिए गए हैं 700 के बराबर।
कितने 700 के, मान निकालना हमें 100 का, मान निकालना है 100 का, तो कितना हो जाएगा 35 इंटू ये कितना हो जाएगा 700 बटे 35/10 इंटू 100। 10 ऊपर पहुंच जाएंगे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 10, तो ये काट दो 35 दूनी ये 20 और 20 कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा 20 10 ये हो जाएगा 20,000 टोटल। कितना हो जाएगा 20,000 टोटल, कितना आ गया 20,000। ये थे दोस्तों 10 सवाल थे आपके एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के सेट के और एसएससी सीजीएल के भी। दोस्तों आज की कैसी क्लास आपको लगी? 10 क्वेश्चन कराए हैं मैंने 10 मिनट में, ऐसी मैं कल 10 मिनट में 15 कराऊंगा, फिर 10 में 20 कराऊंगा। धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज करूंगा और जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी हार्ड करूंगा। दोस्तों आप मेरे चैनल पे बने रहें, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल पे आप वीडियो देखें और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है अभी व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, आपको पसंद ना आ रही हो क्लास, बट आप लोग एक बार जरूर, आपसे निवेदन है कि क्लास को देखो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो और दोस्तों और अपना ओपिनियन दें कैसी क्लास पढ़ा रहा हूँ मैं और आगे कैसे वीडियो बनाएं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।